Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Parliamentary Government. And what we are going to read in this chapter about the adoption of parliamentary democracy, Lok Sabha, Rajya Sabha, powers and functions of the parliament, and how laws are made, and about a case study. So, the parliament may be understood as the law making body in a system of parliamentary democracy. So, बच्चे जो parliamentary democracy होती है उसमें parliament जो होता है उसका मतलब होता है कि law making body जहाँ से law बनते हैं, parliament से law बनते हैं, right? So, it is the supreme sovereign legislative organ of the government executive and is accountable to the legislature, and the president is the head of the executive, but all the executive powers are actually exercised by the council of ministers with the prime minister as head. So बच्चे आपको पता है प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, ठीक है, पूरी कंट्री का हेड होता है, लेकिन जो रियल पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स. नाउ एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्या होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और क्यों इसको अडॉप्ट किया गया? Representational democracies can either adopt a parliamentary form of government or a presidential form of government. ठीक है, दो टाइप की होती है, parliamentary form of government और एक presidential. Parliamentary form of government जो है वो हमारी इंडिया में है, इसका मतलब है executive is answerable to the legislature. Executive यानी कि जो law implement करते हैं वो legislature यानी law making body के लिए answerable रहेंगे कि ये law क्यों implement नहीं हुआ, क्या इसका कारण है. ओके, so executive is answerable to the legislature. If the executive loses the support of the majority in parliament, it will have to resign. अगर उसे majority नहीं मिलती पार्लियामेंट में तो पूरी एग्जीक्यूटिव को यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होता है. ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको समझ आया, जहां पर एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, आंसरेबल होता है लेजिस्लेचर के लिए. एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. हम सीधा किसको इलेक्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं करते, हम सीधा वोट करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में. ओके, सो the president heads the executive and the executive is not answerable to the legislature. So बच्चे अब president का head कौन होगा? executive. ठीक है, executive का head कौन होगा? president. Now executive is not answerable to the legislature क्योंकि president जो कि लोगों ने choose किया है वही उसका head है. The makers of the constitution choose the parliamentary form of government. हमारे जो makers हैं constitution के उन्होंने parliamentary form of government choose किया. It was felt that a presidential form of government would give too much पावर इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, क्योंकि ऐसा लगा कि अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज करते हैं तो एक प्रेसिडेंट के हाथ में ही सारी पावर हो जाएगी, तो एक सिंगल बॉडी के हाथ में सारी पावर हो जाएगी. इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज किया जिसमें कुछ पावर जो है लेजिस्लेचर के पास रहेंगी और कुछ पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास रहेंगे. क्लियर? नाउ कम टू लोकसभा. लोकसभा, एल फॉर लोक, एल फॉर लोअर, तो कंफ्यूज नहीं होना है. लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इट इज द हाउस ऑफ द पीपल बिकॉज इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. क्लियर? तो वोट जो हम करते हैं वो लोकसभा के इलेक्शन में करते हैं. द लोकसभा कैन नॉट हैव मोर देन 552 मेंबर्स. एट प्रेजेंट द लोकसभा हैज 545 मेंबर्स और 552 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. और एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं लोकसभा में? 545. नाउ नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन. सो इलेक्शन में बच्चे लोकसभा के इलेक्शन में कौन स्टैंड कर सकता है, कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है? शुड बी ए सिटीजन ऑफ भारत, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. शुड नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, 25 ईयर से ऊपर होना चाहिए उसकी एज. एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के अंडर कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए जिससे वो प्रॉफिट कमाता हो. एंड शुड नॉट बी एन ऑफेंडर और हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड अगेंस्ट हिम और हर, कोई उसके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. ठीक है. नाउ व्हाट आर इलेक्शंस? इलेक्शंस क्या होते हैं बच्चे? इलेक्शन जिसमें लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू चूज करते हैं. राइट? फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस टेरिटरी जो है उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिवाइडेड अमंग द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन. यूजुअली several candidates contest election from
फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, लेकिन वोटिंग जो है दैट इज डन बाय द सीक्रेट बैलेट एंड द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द लोकसभा। और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट होते हैं जिसके पास, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है इलेक्शन में एंड ही बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा। क्लियर? नाउ वर्किंग ऑफ द लोकसभा, कैसे लोकसभा काम करती है। Now, the full term of the Lok Sabha is 5 years from the date of the first meeting. कितनी ड्यूरेशन, टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर का। द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट बियॉन्ड 5 years. इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उसको टाइम पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है, और कम भी कर सकता है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। The president is not a member of the Lok Sabha or the Rajya Sabha, but he can address the members of the two houses together once a year. President ना लोक सभा का मेंबर होता है, ना ही राज्य सभा का मेंबर होता है, लेकिन जब पूरा सेशन होता है दोनों हाउस का, लोक सभा और राज्य सभा का, once a year, तो प्रेसिडेंट को एड्रेस करना पड़ता है, भाषण देना पड़ता है दोनों को। Generally, there are 3 sessions of the parliament in a year, but a special session can also be called if there is a need. The constitution lays down that the time interval between 2 sessions of parliament should not exceed 6 months. And the quorum of the Lok Sabha is 1/10 of the total strength of the house. That is, the house cannot function unless and until 1/10 of its members are present. जब तक हाउस में, लोक सभा हाउस में 1/10 ऑफ द यानी 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ प्रेजेंट नहीं होती, तब तक लोकसभा जो है वो काम नहीं कर पाती, हाउस जो है वो फंक्शन नहीं कर पाता। क्लियर? नाउ This we have to read. In our country there are several parties. हमारी कंट्री में बहुत सारी पार्टी हैं, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, राइट, कम्युनिस्ट पार्टी, तो ऐसे बहुत सारी पार्टीज हैं एंड आर नोन एज नेशनल पार्टीज एज देयर स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज लार्ज एंड दे आर ऑल्सो रीजनल पार्टीज भी होती हैं, जैसे कि अकाली दल, जो छोटे छोटे पार्टी बनाकर लोग इलेक्शंस में खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में बहुत सारी पार्टीज हैं, क्योंकि हर एक को इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने की आज़ादी है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम देमसेल्व्स अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉल्ड द स्पीकर। अब जो नए इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो उन्हीं में से एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर चूज करते हैं जिसको स्पीकर कहते हैं। सो स्पीकर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पार्टी जीतती है, तो स्पीकर जो है वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, बट वंस इलेक्टेड ही और शी हैज टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस इम्पार्शली। लेकिन जब उसको स्पीकर बना दिया है तो वो अपनी पार्टी का फेवर नहीं करेगा, वो इम्पार्शियली अपना काम करेगा। क्लियर? Now the speaker conducts the proceeding of the house and maintain order within the house. At the end of a debate, he/she may take a vote on the issue. He/she can exercise her own casting vote only in a case of a tie. And a deputy speaker who carries out the proceeding of the house in the absence of the speaker is also elected. So बच्चे, जब स्पीकर एबसेंट होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है, वो उसका काम संभालता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है उसके एब्सेंस में, और स्पीकर जो है उसके पास भी वोट होता है, लेकिन वो वोट जो है अपना तभी यूज करता है जब कोई टाई का केस हो। क्लियर? Now next we will discuss about the Rajya Sabha. Okay, this is a view of Rajya Sabha. The Rajya Sabha is the upper house of the parliament and the states participate in the legislative functions at the center through this house, and the maximum strength of the Rajya Sabha is 250 member. Out of them 238 जो है वो state legislative assembly से elect होते हैं और 12 जो member होते हैं वो president nominate करता है अलग अलग portfolio से, ठीक है। So at present the Rajya Sabha has 245 members, 233 are elected members and 12 are nominated members. The representation of the Indian state in the Rajya Sabha differs from state to state on the basis of their population. Clear? Now qualification, कौन राज्य सभा का member बन सकता है? राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा द पर्सन शुड बी एन इंडियन सिटीजन नॉट लेस देन 30, उसमें 25 ईयर ऑफ एज थी, इसमें 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, एंड द अदर क्वालिफिकेशन आर सेम एज ऑफ द लोकसभा कैंडिडेट। नाउ इलेक्शंस,
The representatives from the states are elected by the elected members of the state assemblies respectively, and those union territories which do not have a legislative assembly, members जो हैं वो directly electoral college respectively formed in each union territories वहाँ से elect किए जाते हैं. Next is term. द राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस एंड इट कैन नॉट बी डिजोल्व. ठीक है, जैसे लोकसभा का टेन्योर जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं, राइट, उसको डिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट हाउस होता है, उसको डिजोल्व नहीं कर सकते. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years सो दैट ईच मेंबर सर्व्स फॉर 6 years. तो टेन्योर टोटल कितना होता है 6 years का, एंड मेंबर्स कैन बी री इलेक्टेड, राइट. प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है इसमें? राज्यसभा also has a chairman and deputy chairman. The vice president of Bharat is the ex officio by the virtue of holding an office and chairman of the Rajya Sabha. The Rajya Sabha elects a deputy chairman from among its own members. और जब chairman नहीं होते तो उसके absence में deputy chairman जो है वो सारे work को देखता है. Now, powers and functions of the parliament. The main functions and the power of the parliament is to frame laws, right? But it perform many of the functions as well. Main तो क्या है? law बनाना. उसके अलावा क्या क्या करती है parliament? First, law making body. It frames new laws. New law बनाती है. कोई amend करना हो, कोई change करना हो, कोई repeal करना है, replace करना है, जहाँ पर भी need हो तो law making body क्या है हमारी? parliament. On all the 97 subject of the union list and all the residuary subjects which have not found a place in any of the list. In certain cases, it can enact laws on the subject of the state list also, and the parliament along with the state legislature can pass laws regarding the 47 subjects on the concurrent list. In case of any clash, the law passed by the parliament shall prevail, and the union parliament has the sole right to amend the constitution, although in certain cases these amendments should be ratified by a majority of the state. ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट जो है उसके पास पूरा कंप्लीट राइट होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, लेकिन कई स्टेट पर जो मेजोरिटी है उनको भी रेक्टिफाई करना होता है. एंड द स्टेट्स कैन इन नो केस इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द Constitution. Now next is नेक्स्ट वर्क क्या है? फाइनेंशियल कंट्रोल. पार्लियामेंट जो है वो पूरा कंट्रोल रखती है गवर्नमेंट की इनकम पर. ठीक है, कितनी इनकम मिली है टैक्सेस के थ्रू, कितना एक्सपेंडिचर किया है पब्लिक सर्विसेज पर, एंड द पार्लियामेंट प्रोवाइड्स द वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द मनी दैट वॉज ग्रांटेड हैज बीन स्पेंड फॉर द ऑथोराइज्ड पर्पज. ठीक है, कहाँ पर टैक्स बढ़ा सकते हैं, कहाँ से ज़्यादा मनी इकट्ठा करनी है, ठीक है, कहाँ पर वेव ऑफ करना है, कहाँ पर यूटिलाइज करना है पैसे का, तो पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो पार्लियामेंट के पास होता है. तो बजट जो हम पेश करते हैं, बजट आता है ना गवर्नमेंट का, तो वो कौन करती है? पार्लियामेंट करती है. क्लियर? Now next is control over executive. So control over executive, that is the parliament keeps a check on the ministers and their work, and members of the parliament have to write to question to ministers. अब पढ़ा था ना आपने, executive जो है वो legislature के लिए, parliament के लिए हमेशा answerable रहती है. तो parliament जो है वो question कर सकता है अगर किसी भी minister की working पर उसको कोई भी शक होता है या कोई भी doubt होता है. This is usually done during the question hour. उसके लिए स्पेशल एक क्वेश्चन आवर बनाया गया है. ड्यूरिंग द 0 hour which starts immediately after the question hour, members can raise issues of the public interest. If it is not satisfied with the functioning of the ministers, the Lok Sabha can pass a vote of no confidence and thus is passed to remove the government from power. और इस तरीके से गवर्नमेंट को भी वो पावर से हटा सकते हैं अगर नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको मिलता है. ओके, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर उनको मिलता है. नेक्स्ट है जुडिशियल फंक्शन. जुडिशियल फंक्शन क्या है? पार्लियामेंट जो है उसको बहुत सारे जुडिशियल पावर जो हैं वो भी मिले हुए हैं. इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इन केस दे आर फाउंड वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और मिस यूजिंग देयर स्टेटस और इंडल्जिंग इन करप्शन ऑफ एनी नेचर. क्लियर? तो कोई भी किसी भी क्रिमिनल केस में या किसी भी करप्शन में अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो पार्लियामेंट जो है उसके पास जुडिशियल पावर है, वो उसको मिसयूज के लिए वहां से हटा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है
पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें मेजोरिटी चाहिए होती है उसको अमेंड करने के लिए। फॉर अमेंडिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2/3 ऑफ द मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज इज नीडेड। इन द मैटर ऑफ अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन vests equal powers in the two houses of parliament. International treaties and trade agreements also require the consent of the parliament. Clear? Now this you have to know. The 42nd Constitutional Amendment Act frozen the number of representatives in the Lok Sabha on the basis of population of 1971 census until 2001. This was the later extended up to 2026 to encourage population control. Clear? Now next is electoral function. पार्लियामेंट का इलेक्शंस में भी बहुत ही मेन रोल है इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द टू हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें क्या रिलेशनशिप है? सो बच्चे अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर है, बट वी कैन नॉट ओवरलुक द फैक्ट दैट द लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल, राइट? क्योंकि लोकसभा जो है दैट इज द लोअर हाउस और डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को लोकसभा में, तो लोकसभा के पास जो है वो पावर कहीं ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू राज्यसभा। So they never have to go to the people. In such a situation, it is but natural that the Lok Sabha is given an upper hand in almost all matters concerning the parliament. Clear? तो लोकसभा जो है, राज्यसभा जो है उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कभी सिचुएशन, कभी प्रॉब्लम के साथ हो ही नहीं पाता, कभी नॉर्मल पीपल के साथ नहीं हो पाता, तो लोकसभा जो है उसके पास ज़्यादा पावर होती है। The two houses of our parliament at times do not share equal powers. A money bill can originate only in Lok Sabha, जैसे कि एक मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। The no confidence motion when passed in the Lok Sabha leads to the resignation of the entire council of minister. लोकसभा से अगर एक भी नो कॉन्फिडेंस का वोट अगर मिलता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है। एंड इन द केस ऑफ अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज द प्रेसिडेंट कॉल्स अ joint sitting. Such joint sitting are presided over by the speaker of the Lok Sabha. अगर कोई भी डेडलॉक होता है, कोई भी किसी बात पर सहमत नहीं होती लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे में प्रेसिडेंट जो है एक जॉइंट सेशन बुलाता है दोनों हाउसेज का, ठीक है? और इस जॉइंट सेशन में जो स्पीकर होता है वो भी लोकसभा की तरफ से होता है, तो लोकसभा के पास जो है वो ज़्यादा पावर होती है। Now, till now, three bills, the Dowry and the Dowry Prohibition Act and the Banking Service Commission Repeal Act and the Prevention of Terrorist Activities Act have been passed at joint session. अभी तक joint session में ये तीन एक्ट जो है, तीन बिल जो है वो पास हुए हैं। Now come to ordinary bills. ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं वो किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस में हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और प्रेसिडेंट के साइन से पहले जो है दोनों हाउसेस को वो पास करना होता है। बट इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस ओवर अ बिल, इट इज़ टू बी रिजॉल्व्ड इन अ जॉइंट सेशन, जहां पर दोनों हाउसेस को बुलाया जाता है और लोकसभा जो है वो स्पीकर, लोकसभा से जो स्पीकर होता है वो उस मीटिंग को प्रिसाइड करता है। एज द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा इज मोर देन डबल द membership of the Rajya Sabha, it is the will of the Lok Sabha that prevail on the strength of its majority in the joint session. Now next is money bills. Money bills क्या होते हैं बच्चे? Money bill जो होते हैं they can be the Rajya Sabha has been given virtually no power. ठीक है, मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट कर सकते हैं। जब मनी बिल, व्हेन एनी मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा, राज्यसभा जो है उसके पास कोई पावर नहीं होती कि वो उस बिल में कोई भी चेंज ला सके या उस बिल को खारिज कर सके। इट कैन एट द मोस्ट डिले अ मनी बिल, सिर्फ वो क्या कर सकता है, उस मनी बिल को कुछ टाइम के लिए डिले कर सकता है, वो भी लास्ट 14 डेज तक। उसके अलावा कोई डेज, कोई पावर राज्यसभा के पास नहीं होती। जब ये 14 डेज भी एक्सपायर हो जाते हैं तो बिल जो है वो ऑटोमेटिकली पास माना जाता है और फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है। क्लियर? नाउ हाउ लॉज आर मेड। लॉज जो हैं, जो हम तक पहुंचते हैं वो कैसे बनते हैं?
Parliament is the final authority for making laws in all democracies. In Bharat too, Parliament has the power to make new laws, modify or abolish existing laws. Let us see how laws are made in the Parliament. This is very important. कैसे बनता है? जब तक एक लॉ प्रपोजल होता है, हमने एक लिख दिया हम ये चाहते हैं कंट्री में ये हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिल. एक प्रपोजल जो होता है लॉ का, दैट इज कॉल्ड अ बिल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, ऑर्डिनरी और मनी, ये हम पढ़ चुके हैं. सो until a bill is passed through a proper procedure, it does not become a law or an act. जब तक वो बिल जो है पास नहीं होता, तब तक वो लॉ या एक्ट नहीं काउंट होता, तब तक वो क्या है? एक बिल ही है. All bill other than money bill are called ordinary bill. मनी बिल को छोड़ के बाकी जितने भी बिल है, जितने भी लॉ हैं, वो सारे क्या होते हैं? ऑर्डिनरी बिल होते हैं. एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन बोथ द हाउसेज, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. क्लियर? उसके बाद जब हाउस यहाँ से पास हो जाता है, फिर उसको दोबारा से रीडिंग के लिए दूसरे हाउस में भेजा जाता है, वहाँ से भी पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है. इन द फर्स्ट रीडिंग जो होती है, द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड along with the statement of purpose, usually there is no debate. फर्स्ट जो रीडिंग होती है बिल की, वो कैसे होती है? जो बिल इंट्रोड्यूस करता है वो उसके बारे में बताएगा कि क्यों इस बिल को लाना चाहिए कंट्री में, क्या इसके पर्पस हैं, क्या इसकी ड्रॉबैक है, तो उसमें कोई डिबेट नहीं होती. उसके बाद सेकंड रीडिंग जो होती है बिल की, वो 2 स्टेजेस में होती है. फर्स्ट स्टेज जो है वो जनरल डिस्कशन हेल्ड होती है कि क्या इसके ड्रॉबैक हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं. ठीक है, अपोजिशन जो है कुछ ड्रॉबैक को हाईलाइट करती है. देन इट मे बी रेफर टू अ सिलेक्ट कमेटी फॉर अ डिटेल्ड क्लोज बाय अ क्लोज डिस्कशन. उसके बाद एक एक क्लोज की डिस्कशन होती है. सेकेंड स्टेज में क्या होता है? सजेशन दिए जाते हैं कि दूसरी कमेटी जो है वो सजेस्ट करती है कि इसमें हम ऐसे करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कंट्री के लिए. ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट रीडिंग में कोई डिबेट नहीं होती. सेकंड रीडिंग में उसके बारे में डिस्कशन होती है स्टेप बाय स्टेप, और जो सेकंड नेक्स्ट रीडिंग होती है उसमें डिटेल्ड क्लोज बाय क्लोज जो है वो डिस्कशन होती है. उसके बाद बच्चे क्या होता है? थर्ड रीडिंग होती है. राइट, इन द थर्ड रीडिंग द बिल इज पुट टू वोट एंड इफ पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इट इज सेंट टू द अदर हाउस वेयर द सेम प्रोसीजर इज फॉलोड. अब थर्ड रीडिंग में क्या होगी? वोटिंग होती है. अगर एक हाउस से पास हो जाता है, वो मेजोरिटी मिलती है, तो वो दूसरे हाउस में जाता है, वहां पर भी सेम प्रोसीजर होता है. हाउएवर इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 हाउसेस, अगर 2 हाउसेस में कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है, सो फाइनल डिसीजन जो है दैट वाज टेकन इन अ जॉइंट सेक्शन. जो हम बता चुके हैं जॉइंट सेशन क्या होता है? प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को बुलाता है, फिर वहां पर डिस्कशन और वोटिंग होती है. क्लियर? Finally, when both the houses pass the bill, it is sent to the president for his or her assent, and she may give her assent to the bill or return it to the parliament for reconsideration. अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए तो वो दोबारा रिटर्न कर देता है. अगर बिल जो है वो दोबारा पास कर देते हैं हाउस वाले, कोई अमेंडमेंट नहीं करते, तो प्रेसिडेंट जो है उसको असेंट जो है साइन जो है करने होते हैं. आफ्टर गेटिंग द प्रेसिडेंट असेंट, द बिल बिकम्स अ लॉ और एन एक्ट. और इस तरीके से जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो एक बिल, प्रपोजल लॉ, एक पीस ऑफ पेपर जो है वो क्या बन जाता है? लॉ या फिर एक्ट यानी कानून बन जाता है. क्लियर? तो अब समझ आया आपको जो इतने सारे लॉज हैं वो किस तरीके से बनते हैं, कितने डिस्कशन होती है, कितने राउंड से वो पास आउट होते हैं. क्लियर? सो this you have to know. A bill which is introduced by a minister is termed a government bill. Okay, कोई minister जो introduce करता है उस bill को government bill कहते हैं. And a bill that is introduced by any other member of the parliament is known as a private member's bill. Clear? Now here is a case study about Regulating Wages Act. अब रेगुलेटिंग वेजेस एक्ट, इसमें एक इशू आया था कि जो वर्कर हैं उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते हैं. सो द इशू ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक भारत, जहां पर 300 मिलियन पीपल जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं इन दी सेक्टर, यानी कि लेबर का काम करते हैं. सो ऐसा एक्ट लाने की ज़रूरत महसूस हुई जहां पर मिनिमम वेजेस जो हैं वो फिक्स कर दिए जाएं. सो इन 1936 विद द पैसेज ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 ये पास हुआ. क्या इसके मेन प्रोविजन है इस एक्ट के? इट रेगुलेट्स द पेमेंट ऑफ वेजेस इन टाइम. ठीक है, कि 10 तारीख के बाद कोई भी पेमेंट लेट नहीं होनी चाहिए. राइट, तो एक वेजेस का जो टाइम है वो फिक्स किया गया. एंड सेकंड, wages are to be paid in cash in current currency within the working hours. वर्किंग आवर्स में ही कैश में पेमेंट की जाएगी. एंड
ओनली ऑथोराइज्ड डिडक्शंस कैन बी कोज्ड फ्रॉम द अर्न्ड वेजेस, सिर्फ ऑथोराइज्ड डिडक्शन जो है वही उन वेजेस से कर सकते हैं। एंड वर्कर्स आर टू बी इश्यूड वेजेस स्लिप, और वर्कर्स को भी वेजेस स्लिप देंगे जहाँ पर उनका प्रॉपर बाइफ्रिकेशन होगा कि कहाँ पर क्या डिडक्शन हुई है, कितने दिन का उन्हें वेज मिला है, कितनी उनकी सैलरी है। क्लियर। फाइन्स कैन बी इम्पोज्ड एज पर द रूल स्पेसिफाइड, अगर कोई ओनर या फिर कोई एम्प्लॉयर इन रूल्स को नहीं मानता है तो स्पेशल उस पर फाइन जो है वो भी लगाए जा सकते हैं। द स्कोप ऑफ दिस एक्ट वॉज लिमिटेड टू द वर्कर्स ड्रॉइंग अर्न्ड वेजेस फॉर द मंथ नॉट एक्सीडिंग ₹1600, ठीक है, 1600 यानी कि 1600 रुपये जिसकी मंथली वेजेस है, उससे कम जिसकी वेजेस है, ये एक्ट जो है ये स्पेशली उनके लिए है। द एनेक्टमेंट ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 वाज अ लैंडमार्क इन द लेबर हिस्ट्री ऑफ भारत। इस एक्ट से बहुत सारे लेबर्स जो हैं उनको काफ़ी फायदा हुआ है। एंड देयर आर 45 शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड इन द सेंटर एंड 1222 इन द स्टेट। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी सर्विसेज कम अंडर बोथ सेंटर and state. The government could fix minimum wages for work done in a certain period of time. It could also fix minimum remuneration given to workers who work according to the number of pieces they make, especially in handicraft sector. So the minimum wages covered all workers in the agriculture, industrial and the small scale, including farm laborers, landless laborers, factory workers, people working in cottage industries, construction workers, etc. हर तरीके के जो भी लेबर हैं अब इसमें मिनिमम वेजेस में सब काउंट होते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो पे है जिसको वो डिजर्व करते हैं वो उन्हें टाइम से मिलेगी और इससे उन्हें रिस्पेक्ट फील होती है, उन्हें अपनी सैलरी के लिए मांगना नहीं पड़ता। तो ये एक्ट जो है ये इतना हेल्पफुल रहा है। नाउ थिंग्स टू रिमेंबर, a parliamentary form of government is one where the supreme power lies with the people. And in a parliamentary form of government, the parliament is the supreme law making body. And the parliament consists of the president and the two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. A government works through the legislature, the executive and the judiciary. The legislature is the final authority that makes new laws and modifies or abolished old laws. So बच्चे, this is the chapter. I hope आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे, then exercise की प्रैक्टिस खुद करेंगे।